नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 11 टीवी में। आज हमारे बीच कांग्रेस के सदस्य और समाज सेवी अरुणेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं हमारे बीच, और आइए इनसे जानते हैं कि इनकी सरकार की नीतियों पर क्या इनके विचार हैं और क्या ये कहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुणेंद्र जी। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें आमंत्रित किया हमारे विचार सुनने के लिए। और पहले तो मैं सभी देशवासियों को और बहराइच जनपद के सभी वासियों को मैं जो है मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद मैं जो है वंदन करना चाहूंगा हमारे बहराइच जनपद का एक लाल जो है वो शहीद हुआ है, कल ही अभी शहीद हुआ है, उसकी शहादत हुई है, वीर गति प्राप्त हुआ है। बहुत मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं उसकी शहादत को, और उस माँ को नमन करता हूं जिस माँ ने इस 56 इंच के सीने वाले लाल को पैदा किया था। और मैं जो है उसकी शहादत पर हमें गर्व भी है और दुख की अनुभूति हो रही है क्योंकि हमने अपना लाल खोया है। वास्तव में वो लाल 56 इंच के सीने वाला लाल है और उसमें कोई दो राय नहीं है। अरुण जी, जैसे कि आप लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग के लिए लोकतंत्र कैसे खतरे में है ये बताइए। लोकतंत्र खतरे में है जब ये बात की जाती है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपने एक ही सवाल में 4 सवाल पूछे। मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जिन मुद्दों के बलबूते पर चुनाव जीता था, जो मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी, उन पर जब आप विफल हो रहे हैं तो जनता सवाल पूछेगी आपसे। जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल पूछने की जो पूछने वाला व्यक्ति होता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, और जब आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आंदोलन कोई करता है जो संवैधानिक अधिकार है उसका, जब कोई अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, और लाठियां बरसाया जाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने जैसा ही है। तो लोकतंत्र तो खतरे में है ही, भाजपा की सरकार में लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, आप जनता के बीच में जब गए तो आपने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हमारी सरकार में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, हमारी सरकार में डीजल और पेट्रोल सस्ता किया जाएगा, हमारी सरकार में गैस चूल्हे सस्ते किए जाएंगे, बिजली का बिल कम किया जाएगा। आप ये सब मुद्दे लेकर के जनता के बीच में गए, जनता ने आपको इन्हीं मुद्दों पर चुना। अब जब मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो आप मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं और उसको अलग एक दूसरी दिशा देकर के आपसे पूछता है कोई सवाल पूछा जाता है आपसे बेरोजगारी पर, सवाल पूछा जाता है आपसे महंगाई पर, और आप मुद्दे को भटका करके राम मंदिर पर लेके चले जाते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी कम हुई है? अगर आपको लगता है तो डाटा दीजिए। आपने रोजगार, आप दावा करते हैं कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। आपके कहने से नहीं हो जाएगा, आपको डाटा देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं। अगर आपको बहस करनी है तो आप बहस करिए, आप अपने प्रवक्ता भेजिए, बहस करवाइए, लेकिन सवालों से आप हट नहीं सकते हैं। जो पॉइंट पर, जो फैक्ट ऑफ इशू, पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर सवाल पूछे जाएंगे और सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सत्ता में है, सत्तासीन है, आप सत्तारूढ़ पार्टी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो लोकतंत्र, आप इसका मतलब है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना नहीं चाहते हैं। आप बिल्कुल 100% आप केवल तानाशाही के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं। तीसरी बात, आपने न्यायालयों की, लोकतंत्र की हत्या की बात जब आती है, लोकतंत्र खतरे में आता है, आप पुलिस को आपने अधिकार दे दिया। भाई, न्याय देने का अधिकार पुलिस को कहां से मिल गया? आप गिरफ्तारी नहीं करवाएंगे, सीधे ठोको रीति अपनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कई बार बड़े टीवी चैनल्स के में बैठ करके जो है उन्होंने कहा कि अगर जो है यहाँ अपराध करोगे तो ठोक दिए जाओगे। फिर न्यायालयों का कोई मतलब नहीं रह गया। जब न्यायालय का मतलब नहीं रह गया तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया, संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया। पत्रकारों की बात आप करते हैं कि पत्रकार हम सुरक्षित, हमने पत्रकारों को सुरक्षा दी है। पत्रकार को सुरक्षा आपने कैसे दी है? आप दावा करते हैं सुप्रीम को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आप दावा करते हैं कि पत्रकार को धमकी देने वाला 24 घंटे में जेल जाएगा, 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। आप बता दीजिए, एक भी व्यक्ति पत्रकार को धमकी देने के बाद अगर वो जेल गया हो या उसको जुर्माना लगाया गया हो उस पर, तो बताइए।
धाराएं जो है धमकी देने की वे लेवल ऑफेंस है। पुलिस जांच करती है, जांच करने के बाद पुलिस जो है हिला हवाली बरतने लगती है। आपको कानून में संशोधन करना पड़ेगा, आपको पत्रकारों को क्लेरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो चतुर्थ स्तंभ है। अगर आप वास्तव में पत्रकारों के साथ खड़े हैं, पत्रकारों को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो आपको पत्रकारों को जो है क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, इनके लिए हम अलग से कानून बना रहे हैं। अगर कोई पत्रकार को धमकी देगा तो उसकी धारा नॉन अवेलेबल होगी और उसको जेल जाना ही पड़ेगा। वो आप सामान्य तरीके से आप मुद्दे से भटका करके नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर वोट लेने का कोई अधिकार नहीं। आप जनता के बीच में जिन मुद्दों पे गए थे, आपको उन्हीं मुद्दों पे रहना पड़ेगा। आवारा पशुओं की समस्या आती है, आप किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। किसान की आय दोगुनी कहां से हो जाएगी? आवारा पशु आप कंट्रोल नहीं करा पा रहे हैं, आप खाद दे नहीं पा रहे हैं, बीज आप दे नहीं पा रहे हैं किसान को, और आप बता रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी करेंगे। कैसे कीजिएगा भाई? एक तरफ आवारा पशुओं से छुड़वा करके सब फसलें बर्बाद करवा दीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। सवाल पूछा जाएगा, लाठी चलवाइएगा, ऐसे नहीं चलेगा। जहां तक आपको आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार जिन मुद्दों को लेकर के अगले चुनाव में उतरी थी, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं अपने बातों से हट रही है सरकार। बिल्कुल भटक गई है सरकार, बिल्कुल हट रही है। जब जवाब देना नहीं आता है सरकार को, सरकार से जब मूल मुद्दों पे सवाल पूछा जाता है तो मुद्दे को भटका करके अलग लेकर के चली जाती है। मुद्दों पे आप रहिए, आप मुद्दे पे रहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए। जिन मुद्दों पे आप बहस को दबाना चाहते हैं, आप डिबेट नहीं होने देंगे। जो जिन मुद्दों पे आप जनता के बीच में गए थे सत्ता में, आपने जनता ने आप पर भरोसा जताया, आपको चुना, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कह दीजिए कि हमारे बल पर नहीं हो पाएगा। और ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर लाठी चलवाइएगा। भैया रोडन जी, हम लोग अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं। जैसे कि बीजेपी की मोदी और योगी की लहर है, तो कांग्रेस कहां है? कांग्रेस सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा भरोसा है। हम अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है, हम उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी हमने वादा किया है, हमारी बातों को आप हमारे चुनावी घोषणा पत्र से ही समझ सकते हैं। हमने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अभी हमारे 125 उम्मीदवारों की पहली सूची उत्तर प्रदेश की भी जारी हुई है, आप देख सकते हैं। उसमें 40% महिलाएं शामिल हैं। जैसे उन्नाव सुन लीजिए, उन्नाव में भाजपा का विधायक रेप करता है, आप उसके दरवाजे तक नहीं जाते। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो पार्टी है कि मजलूमों का सम्मान करती है। पीड़िता की मां को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि वहां से हमारी पार्टी, हमारा जो उम्मीदवार है वो जीत के आएगा। प्रियंका गांधी जी ने उन पर भरोसा जताया है। हमने युवाओं को भी 40% हिस्सा दिया है। आप देख लीजिएगा, आप अगर हमारा जो है पहला जो हमारी सूची जारी हुई है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसमें आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। उसमें 40% युवाओं की भी हिस्सेदारी है। तो हम युवाओं और महिलाओं को लेकर के चल रहे हैं। हमने चुनाव पूर्व वादा किया है, हम चुनाव के पहले से ही उस पर कायम है। हमने वादा किया कि हम 40% महिलाओं को जो है टिकट देंगे, हम 40% युवाओं को टिकट देंगे। आप हमारी पहली सूची देख लीजिए, हम वादे पर खड़े हैं। जैसे कि आपने कहा कि 40% महिलाओं को सीट दी गई है, ठीक है, तो आपकी पार्टी को क्या लगता है कि ये 40% जो महिलाओं को सीट दी गई है उससे आप चुनाव जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, महिला शक्ति जो है ये आप शायद आपको मैं बता दूं कि चुनाव जो है, चुनाव लड़ा जाता है, कोई जरूरी नहीं होता है कि चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाए। चुनाव है, जनता के बीच में हम अपनी बातें लेकर के जा रहे हैं। जनता हम पर भरोसा जताएगी तो हम भरोसे पे खरे उतरेंगे। दूसरी चीज, महिलाओं की हिस्सेदारी, भाजपा में महिलाओं की हिस्सेदारी कहाँ है? हम लोग हमेशा महिलाओं को सम्मान देते आए हैं। हमने महिला प्रधानमंत्री दिया है, हम महिलाओं पर भरोसा जताते आए हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं और उन अत्याचारों को, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का जो मुद्दा भाजपा लेकर के अपने 2017 के चुनाव में गई थी कि हम महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहे हैं उन पर रोक लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो रोक लगाने में असमर्थ रही। हम लोग महिलाओं की हिस्सेदारी कर रहे हैं। सरकार अगर बनती है तो महिलाओं की 40% हिस्सेदारी रहेगी उसमें, और जब 40% हिस्सेदारी रहेगी तो उस 40% हिस्सेदारी में बराबर की हिस्सेदारी जब रहेगी तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है उन पर नियंत्रण लगेगा, उन पर वो नियंत्रित होंगे। जैसे कि पहले आप लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं, फिर उत्पाद करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आंदोलन पर दबाव बनाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए कौन आंदोलन को दबा रहा है और कौन सवाल उठा रहा है, कौन जो है लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठा रहा है, ये सब आप लोग सामने हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोग जान रहे हैं। रही बात उत्पात करने की, कांग्रेस पार्टी ने कभी मुद्दों पे सवाल उठाया हो, उसमें उत्पात हुआ हो, एक भी आप खबर बता दीजिए, कहीं भी हो बता दीजिए, कहीं किसी भी। हम लोग बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपना सवाल उठाते हैं, सवाल पर जवाब नहीं मिलता है, बल्कि हम लोग को लाठियां मिलती हैं। हमारे नेताओं ने लाठियां खाई हैं, हम लोगों ने लाठियां खाई हैं, योगी सरकार ने हम लोग साथ ज्यादती की है। सवाल हम लोगों ने पूछा, सवाल का जवाब नहीं दिया गया है, हमको मुद्दे से भटका करके दूसरा मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। मूल मुद्दों पे जवाब नहीं मिलता है, इनके प्रवक्ता आएंगे मूल मुद्दे पे जवाब नहीं देंगे, कभी बात नहीं करेंगे, ये लोग बात करना नहीं चाहते हैं। और लोकतंत्र में जब बातचीत की कमी होती है तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जैसे कि आप लोग जो सवाल उठाते हैं, क्या वो जायज होते हैं? क्या बेरोजगारी पर सवाल उठाना आपको लगता है बेरोजगारी पे सवाल उठाया नहीं उठाया जाना चाहिए? ये नाजायज सवाल है। क्या महंगाई पे सवाल नहीं उठना चाहिए? अगर महंगाई पे सवाल उठ रहा है तो नाजायज सवाल है। ये मतलब गलत सोच है। जायज सवाल होते हैं, जायज सवालों पे नाजायज तरीके से उनको दबाया जाता है। आंदोलन जायज होता है, उसको दबाया जाना जो होता है वो नाजायज होता है। सरकार जो आंदोलन को दबाती है, दबाने का तरीका उनका नाजायज होता है। हम लोग सवाल जायज उठाते हैं, बेरोजगारी पे सवाल उठाते हैं, हम लोग जो है महिला उत्पीड़न पे सवाल उठाते हैं। हम आप करिए तो हम लोग जो है इस पे सवाल उठाते हैं, इस पे जवाब हम लोग को मिलता नहीं है, बल्कि लाठियां मिलती हैं और आंदोलन को जो है फोर्सफुली दबाया जाता है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें निकालेंगी इस बार? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार में आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार पर हम लोग अपना अगला सवाल रखेंगे। लखनऊ के 170 विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर में एक महिला है जो उन्होंने कांग्रेस पर टिकट न देने का आरोप लगाया और विरोध किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, ये हमारी केंद्रीय चुनाव समिति जो है उसका फैसला है, इस पे मैं बोलने के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हूँ और ये मुझसे बहुत ऊपर का मामला है। केंद्रीय चुनाव समिति ने फैसला किया है, कुछ बोल करके पार्टी ने फैसला किया होगा। रही बात डॉक्टर प्रियंका महोदय की, वो कार्यकर्ता है, उन्होंने अच्छी मेहनत की है पार्टी में, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये केंद्रीय चुनाव समिति का मामला है, ये फैसला वहाँ केंद्रीय कार्य समिति का है, इस पे मैं नहीं बोल सकता। न्यूज 11 टीवी आरोड़े प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, जो अपना कीमती समय हमारे न्यूज 11 टीवी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरोड़े जी।